नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको कि तिरुपुर से जो सरप्लस गारमेंट है, सरप्लस एक्सपोर्ट सरप्लस का माल है, वो आप कैसे खरीदेंगे और उसको खरीदने में आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, एक्सपोर्ट गारमेंट का बिजनेस जो है वो आप कर सकते हैं, आसानी से शुरू कर सकते हैं, बहुत ही आसान चीज है। लेकिन ये बात रहती है कि लोगों को उसका पता नहीं होता कि हम उसको कैसे खरीदें, खरीदने में कौन कौन सी सावधानी रखें। आज के समय में लोग अगर YouTube पर आते हैं और गारमेंट बिजनेस की अगर जो भी वीडियो मैं खुद देखता हूं, मैं भी वीडियो बनाता हूं और लोग भी वीडियो देखते हैं, हमसे भी बात करते हैं इस बारे में, तो सबसे ज्यादा वीडियो अगर देखा जाए तो वो एक्सपोर्ट सरप्लस के वीडियो ही हैं, जो हमेशा हर वीडियो अपलोड हो रहा है, बराबर अपलोड हो रहा है। लेकिन अब उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो माल दिखाया जा रहा है वो एक्सपोर्ट सरप्लस का माल है या नहीं। हम खरीदें तो कैसे खरीदें? ऑनलाइन नंबर्स हैं, वीडियो में आपको कैटलॉग दिखाई जा रही है, आइटम दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर उसको कर देते हैं तो हमको सही माल मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर उसमें फ्रॉड होने के कैसे चांसेस हैं। और अगर तिरुपुर की हम बात करें, अगर एक्सपोर्ट सरप्लस तो है तो वो तो हर जगह पे है। आप दिल्ली चले जाएंगे, वहां पे भी लोग बेच रहे हैं। पानीपत चले जाएं, पानीपत में बहुत मशहूर हो गया आज के समय में। कोलकाता चले जाएंगे, कोलकाता में लोग बता रहे हैं भैया एक्सपोर्ट सरप्लस है, यूज्ड क्लॉथ है और सारी चीजें हैं। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना जरूरी होता है, खासकर अगर हम तिरुपुर की बात करें तो तिरुपुर में यह है कि आप यहाँ पर आकर इतना फ्रॉड नहीं है। यहाँ पर अगर यहाँ पर आकर आप खरीदेंगे तो चीजें आपको सही मिलेंगी, गलत नहीं मिलेंगी। एक्सपोर्ट सरप्लस में तिरुपुर ही क्यों जरूरी है? तिरुपुर जरूरी इसलिए है क्योंकि तिरुपुर में एक्सपोर्ट की फैक्ट्रियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें हैं एक्सपोर्ट में, जो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो रही है तो एक्सपोर्ट यहाँ पर होगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक्सपोर्ट की चीजें मिल जाती हैं। लेकिन अब ध्यान रखना क्या है आपको? दोस्तों, ध्यान रखने की बात सबसे बड़ी तो ये है कि हम उस मार्केट में जाए जहां पर एक्सपोर्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जैसे कि तिरुपुर। अब तिरुपुर आकर आप कहां से खरीदेंगे? वीडियोस तो बहुत सारी हैं, आप हर जगह पर है, आप ऑनलाइन मंगाइए, विजिट करिए, कुछ भी करिए। लेकिन मेरी सलाह पहले ये रहती है कि ऑनलाइन मंगाने से डरिए, मतलब ऑनलाइन मंगाने से बचिए। दिक्कत वाली बात यह है कि अगर 100 वीडियो या फिर 100 शॉप हैं तो उसमें से मेरे ख्याल से 10-15 शॉप ही ऐसी होंगी जो आइटम, जिन्होंने अगर जो आइटम दिखाया है वीडियो में और आपने जो मंगाया है वही चीज भेजेंगी, और उसके बाद जो चीज जितनी क्वांटिटी की, जिस क्वालिटी की मंगाई है वही चीज आपको भेजे। नहीं तो मेरे ख्याल से 90% दुकानदार हैं वो कहीं ना कहीं तो गलती करते हैं। क्वालिटी आपको सही दे देंगे तो साइज गड़बड़ करेंगे, साइज सही दे देंगे तो जो क्वालिटी के हिसाब से रेट लगा हुआ है वो नहीं रहेगा, क्योंकि क्वालिटी तो आपने सामने देखी ही नहीं है। वीडियो में क्वालिटी आपने देख लिया है, क्वालिटी वीडियो में कोई पता नहीं चलना। आपको भेज देंगे तो जो रेट लगाया गया है उसके हिसाब से क्वालिटी नहीं रहेगी। तो पहली तो सावधानी यही है कि आप तिरुपुर आकर खरीदिए और तिरुपुर खुद विजिट करिए। एक बार तो विजिट करिए ही करिए अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं नया एक्सपोर्ट सरप्लस का। अब दोस्तों, एक्सपोर्ट सरप्लस में सबसे चीज होती है रेंज। हमें सस्ता खरीदें या महंगा खरीदें। अब सस्ते में ये चीज है कि सस्ता जो है, आप एक चीज ध्यान रखिए, एकदम सस्ता रेंज, प्रीमियम क्वालिटी एक साथ आप नहीं खरीद सकते हैं। क्योंकि दिक्कत वाली बात यह है कि सस्ता और प्रीमियम तो कहीं चल ही नहीं सकता। अगर सस्ता है तो रेट उसका कहीं ना कहीं, या फिर क्वालिटी उसकी कहीं ना कहीं गिरी होगी, जो कि आप उसको बेच नहीं सकते हैं। या फिर अगर आपके पास लिंक है सस्ता माल बेचने के, सस्ता माल अब आपके बाजार में बिक रहा हो तो आप उसको खरीद के ले जा सकते हैं। यानी कि मैं उस रेंज की बात कर रहा हूं जो 10, 15, 20, 25 रुपए में भी बिक जाता है, 30 रुपए, 40 रुपए में आपको मिल जाता है। अब वो रेंज सस्ता होगा, ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, वो सस्ता ही रहेगा। आपको उसको अपने हिसाब से बेचना रहेगा, क्योंकि आप उसको अपने हिसाब से बेचेंगे तभी फायदे में रहेंगे, नहीं तो ये दिक्कत करेगा आपके लिए। ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, सस्ता माल, सरप्लस माल खरीद कर बेचना। अब दोस्तों, बात यह है कि अगली बात क्या ध्यान में रखनी है। अगली बात दोस्तों ये है कि आपको जेन्युइन होलसेलर के पास ही जाना है। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हर आदमी एक्सपोर्ट का काम तो करता है, लेकिन देखने वाली बात यह है कोई ना कोई कहीं ना कहीं से माल मैनेज करके ही ला रहा है। एक्सपोर्ट का माल मैनेज करके ही लाया जाता है, कहीं ना कहीं से वो मैनेज होता है तभी आपके पास पहुंचेगा वो। लेकिन अब उसमें क्या रहता है, जो भी लोग माल यहाँ पर दे रहे हैं उनमें से क्या होता है, कुछ माल एक्सपोर्ट का रहता है, कुछ माल यहीं की यूनिट का रहता है जो यहीं के लिए बना होता है। अब उसमें से वो मिक्सिंग करके माल आपको दे देते हैं। अब जब भी आपको जाना है, देखना है, तो क्वालिटी आप ये देखिए, वहां पर ये देखिए कि अगर वहां पर
चीजें जो दिख रही हो, जो माल आपको दिख रहा हो, जो पीस आपको दिखाए गए हो, वो आप सामने पैकिंग करवा लीजिए, भाई हमें यही यही चाहिए और हमें आप यही भेजिए। अगर कोई गांठ का गांठ या फिर लॉट का लॉट लगा हुआ है तो उस लॉट को एक बार खुलवा के चेक करवा लीजिए, उसकी क्वालिटी देख लीजिए, नहीं तो वो तो बता देंगे भाई ये लॉट भेज रहे हैं आपके पास, लेकिन लॉट के अंदर क्या निकलेगा, तो वो आपके लिए दिक्कत दे देगा, वो परेशानी दे देगा। यानी कि जो 100% एक्सपोर्ट सरप्लस वाले क्लॉथ हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, उसमें आप घाटे में आ जाएंगे। अब उसके बाद अगला ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं कहीं दिक्कतें बात ये आती हैं कि डिफेक्ट पीस जो होते हैं वो भी आपके माल में चले जाते हैं। अब उसमें एक चीज आपको ये साफ साफ समझ लेनी है कि हमें डिफेक्ट पीस तो लेना ही नहीं है। अगर आप डिफेक्ट लेने गए हैं, आपने ये सोच रखा है कि हमें डिफेक्ट पीस का बिजनेस करना है, तब तो आप डिफेक्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश माल ले रहे हैं, फ्रेश लॉट ले रहे हैं, तो उसमें आप ये ध्यान रखिए कि आप उसी से खरीदिए जो फ्रेश लॉट ही देता हो। ऑनलाइन मंगाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, बहुत सारे लोगों ने ये बताया हुआ है कि भाई हमने फ्रेश माल मंगाया लेकिन माल में डिफेक्ट निकल रहा है। तो इन चीजों से बचिए। अगर आप पहली बार जहां से भी खरीद रहे हैं या फिर आपको भरोसा है उनके ऊपर, तभी आप उनसे खरीदारी करिए, या फिर सामने पैकिंग करवा लीजिए और साफ साफ बता दीजिए कि भाई हमको डिफेक्ट पीस बिल्कुल नहीं चाहिए। यानी कि आपको जब भी आप माल मंगाते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस का, तो डिफेक्ट पीस उसके साथ में आ जाता है। अगली बात ये ध्यान देनी है कि साइज मैचिंग, जो साइज वेरी करते हैं, क्योंकि इसमें दिक्कतें ये आती हैं कि कभी कभी मिक्सिंग साइज बहुत ज्यादा आ जाते हैं, यानी कि एक्सेल आपके पास ज्यादा आ गया, एमएल कम आया, या फिर एक साइज मतलब बराबर रेशियो का साइज नहीं आता। कभी आपके पास एल ज्यादा आ जाएगा, एक्सेल ज्यादा आ जाएगा, डबल एक्सेल ज्यादा आ जाएगा, फिर डबल एक्सेल बहुत ही कम आएगा, आपके पास खाली एमएल आएगा। मतलब ये चीजें रहती हैं कि साइज जो होता है, साइज वेरिएशन करने में दिक्कतें आती हैं। तो कोशिश आप यही करिए कि जिस हिसाब के साइज आपके एरिया में बिक रहे हैं वही साइज आप लेकर जाइए। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर डबल एक्सेल बिल्कुल नहीं बिकता, एक्सेल बहुत कम बिकता है, एमएल ज्यादा बिकता है। तो आप उसी हिसाब से अपने मार्केट को एनालाइज करिए और उसके बाद आप उसी साइज के आइटम अपने पास खरीदिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह होती है यूज्ड क्लॉथ। आप अगर मैं तिरपुर की बात ना करूं तो तिरपुर में तो ये दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि फ्रेश माल दिखाकर आपको यूज्ड क्लॉथ दे दिए जाते हैं, वो बिकने लायक नहीं होते। आपको रहेगा भाई बहुत सस्ता मिल गया। ये दिक्कतें पानीपत में आती है, ये दिक्कत कलकत्ता में आती है, ये दिक्कत आपको दिल्ली में आती है। तिरपुर में समस्या तो नहीं होती, तिरपुर में तो आपको टी शर्ट, लोअर, बच्चों के आइटम ये सारे मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप कहीं अगर आप कलकत्ता से खरीदारी करेंगे, फिर पानीपत से खरीदारी करेंगे, या फिर ए टू जेड कहीं से भी जो भी दुकानदार जो भी होलसेलर बना बैठा हुआ है, तो उससे तो आप बहुत संभल के रहिए। तिरपुर से अगर आप खरीदारी करते हैं तो तिरपुर में थोड़ा सा फ्रॉड की संख्या कम होती है, लेकिन 100% मैं गारंटी नहीं देता कि हर होलसेलर यहाँ पर जेन्युइन होलसेलर है, इसलिए 100% आप किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। पहली बार आप आकर तो विजिट करके ही खरीदारी करिए। ध्यान में रखिए, मैं शॉर्ट में फिर से आपको बता देता हूँ कि आपको साइज का मैटर रखना है। साइज आपको गलत नहीं लेने हैं। जो एरियाज में आपके एरिया में साइज बिक रहा है वही साइज आप लेकर जाइए। डिफेक्ट पीस की मैचिंग मत करवाइए, यानी कि डिफेक्ट पीस उसमें ना हो, इस चीज का ध्यान रखिए। जो जेन्युइन होलसेलर हो आप उससे खरीदिए। एक्सपोर्ट का माल और यहाँ की बनने वाला माल, ये चीज आप मत खरीदिए। चौथी सबसे बड़ी चीज ये होती है कि बहुत सारे होलसेलर होते हैं जो माल आपको दिखाते कुछ और है, भेजते कुछ और है, साइज कम, पीस कम कर देते हैं। मान लीजिए आपने 1000 पीस का लॉट मंगाया है, 10-20 पीस उसमें कम निकल जाते हैं। इन चीजों का ध्यान रखिए, हमेशा विजिट करके ही खरीदारी करिए। एक्सपोर्ट सरप्लस एक ऐसा बिजनेस है जो आपके लिए फायदा तो दे सकता है, लेकिन अगर जरा से भी उसमें चूक हुई तो आपके लिए नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों काफी लोग एक्सपोर्ट सरप्लस का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा होशियारी से शुरू करें। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।